नमस्कार दोस्तों। आज करीब दोपहर में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ट्वीट किया गया और उन्होंने ये बताया कि शाम को 5 बजे के आसपास वो एड्रेस करेंगे देश को। और कुछ देर पहले ही उनका जो एड्रेस है, स्पीच है, वो खत्म हुआ है। तो काफी लोग सोच रहे थे कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, क्या अनलॉक को लेकर कुछ बोला जाएगा, क्या कोई बड़ी बातें बोली जाएंगी। लेकिन इस स्पीच के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने निकल कर आया है वो है आपका वैक्सीन की जो पॉलिसी थी, जो राज्यों को छूट दी गई थी, उसके ऊपर कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। और ओवरऑल जो उनका स्पीच था, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुआ है, वो मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने यहां पर यह कहा कि अभी भी जो देश है वो सेकंड कोविड वेव से लड़ रहा है, तो यहां पर आपको ढिलाई करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मेजर्स लेना है आपको लेना पड़ेगा। और इस समय जो देश है या फिर हम सभी लोग काफी ज्यादा मुश्किलात से गुजर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये कहा कि जिन परिवारों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, उनके प्रति मेरी सिंपैथी लगातार बनी हुई है। इसके अलावा यहां पर उन्होंने ये कहा कि पिछले 100 वर्षों में ये जो पैंडेमिक है वो सबसे ज्यादा डेडलीस्ट हुआ है। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखोगे अभी तक के, तो इस तरह का पैंडेमिक देखने को नहीं मिला। और जो हमारा देश है वो हर लेवल पर प्रयास किया है इससे लड़ने के लिए। इसके अलावा यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई वो था कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ऑक्सीजन डिमांड को लेकर। तो यहां पर उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 1.5 वर्षों में जो कोविड से रिलेटेड जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, वेंटिलेटर बेड्स हो गए या फिर टेस्टिंग लैब्स हो गए, इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा चीजें करने की हमारे द्वारा कोशिश की गई है। और स्पेशली यहां पर उनका फोकस था कि अप्रैल से मई के महीने में आपने भी देखा होगा किस प्रकार से जो ऑक्सीजन का डिमांड है कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि द डिमांड जो है अनइमेजिनेबल लेवल पर बढ़ गया था और इसी की वजह से वॉर फुटिंग के तौर पर हमें काम करना पड़ा। और बताया गया कि 10 गुना जो है वो डिमांड बढ़ा था मेडिकल ऑक्सीजन का। और इसके लिए हमें जो भी कोशिश करनी थी, चाहे विश्व के किसी भी कोने से ऑक्सीजन को मंगाना था, वो हमने यहां पर मंगाने की कोशिश की है। और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिससे हम इस सफलता को हासिल ना कर पाए। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज है यहां पर वैक्सीन को लेकर, तो देखिए उनके द्वारा बताया गया है कि पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी काफी बड़ी कमी है कंपेयर टू डिमांड। मतलब जितना इस समय अचानक से डिमांड हो गया है वैक्सीन को लेकर, उससे काफी कम आपको मैन्युफैक्चरर्स देखने को मिलेंगे। और इसी की वजह से उनका यह कहना था कि जस्ट इमेजिन करके देखिए, अगर भारत के अंदर हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते तो किस तरह की हालत हो जाती। बेसिकली वो कंपेयर करना चाहते थे पिछले 50 से 60 वर्षों में जिस तरह का अक्सर सिचुएशंस देखने को मिलता था भारत में। बेसिकली उनका यह कहना था कि पहले जब भी वैक्सीन बनती थी वो डेवलप्ड देशों को दी जाती थी और कई दशक लग जाते थे भारत में वो वैक्सीन लाते लाते। लेकिन पिछले साल से अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई गई है। आपने देखा होगा, एक तो आपका कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। तो अभी तक हमने 23 करोड़ लोगों को यहां पर वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दिया है। तो बेसिकली उनका जो इशारा था वो उन लोगों के ऊपर था जो कह रहे थे कि बहुत धीरे यहां पर वैक्सीन का प्रोसेस चल रहा है। कई लोगों का यह कहना था कि भारत सरकार यहां पर काफी सारे वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रही है, जो कि नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली उनका यह इशारा जा रहा था बार बार कि पहले आप कंपेयर करो चीजें किस प्रकार से होती थी। पहले यहां पर विश्व भर के डेवलप्ड देशों में, ज्यादातर देशों में जब वैक्सीन लग जाता था, उसके बावजूद भी हमारे देश के अंदर वैक्सीन स्टार्ट भी नहीं हो पाता था। लेकिन आज सिचुएशन यह है कि हमने 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन यहां पर दे दिया है। जहां तक वैक्सीन की सप्लाई की बात है, इसको भारत के अंदर और तेजी से लाने की कोशिश की जाएगी अगले कुछ दिनों के अंदर। उनका यह कहना है कि भारत में 7 ऐसी कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट प्रकार की वैक्सीन बना रही हैं और जिसमें से 3 ऐसी वैक्सीन हैं जो कि एडवांस स्टेज में आ चुकी हैं और जल्द ही इसको भारत के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और स्पेशली उनका इसके ऊपर फोकस था जो कि इंट्रानसल वैक्सीन है। इंट्रानसल वैक्सीन मैं आपको बता दूं, यह भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाया जा रहा है। आपको पता है भारत बायोटेक जो है वो कोवैक्सीन तो बना ही रहा है, लेकिन एक इंट्रानसल वैक्सीन भी बनाया जा रहा है जिसके तहत वैक्सीन को इंजेक्शंस के माध्यम के देने के बजाय डायरेक्टली हमारा जो नोज है उसके अंदर स्प्रे किया जाएगा। और इसके माध्यम से अगर वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गया तो ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन अभी हमें इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको पता भी होगा, भारत सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि दिसंबर आते आते करीब 200 करोड़ से ज्यादा यहां पर वैक्सीन जो हैं वो भारत के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी। अलग अलग मैन्युफैक्चरर से उनकी बात चल रही है, ये सभी नाम आप चाहो तो यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर उनके द्वारा यह भी बोला गया, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, कि
कई लोगों के द्वारा क्वेश्चंस किया जा रहा था कि आप पहले ओल्डर पीपल को क्यों लगा रहे हो, फ्रंट लाइन वर्कर्स को क्यों लगा रहे हो। तो उनका यह कहना था कि जस्ट इमेजिन करके देखो, अगर हम सेकेंड वेव के पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले वैक्सीन नहीं लगवाते तो वो किस तरह से काम कर पाते सेकेंड वेव के अंदर। तो सेकेंड वेव में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका मेन कारण यही है क्योंकि उनको पहले यहां पर वैक्सीन लग गई थी। अब मैं आता हूं कि यहां पर वैक्सीन को लेकर क्या उनके द्वारा बोला गया है। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने यहां पर 25% जो कोटा है वैक्सीन का वो यहां पर राज्यों को दे दिया था। मतलब कि देश के अंदर जितना भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया जाएगा उसमें से 25% हिस्सा जो है वो राज्य डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं। तो इसको लेकर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कुछ बोला गया है। देखिए, उन्होंने सबसे ये पहले ये कहा कि अभी तक जितना भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के वॉच में ही चला है, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन कई लोगों के द्वारा आपने देखा बोला गया, जैसे कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा भी यहां पर एक लेटर लिखा गया था। तो कई राज्य यहां पर यह बोलने लग गए कि आप डिसेंट्रलाइज कर दो, आप हमें मौका दो, हम यहां पर और अच्छे से वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगा पाएंगे। और इसी की वजह से यहां पर 1 मई को भारत सरकार ने तय किया कि चलो 25% जो हिस्सा है वो हम राज्यों को दे देते हैं, वो डायरेक्टली जैसे चाहें जिसको चाहें वो लगवाएं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का यहां पर यह कहना था कि जैसे ही हमने इसको ओपन कर दिया राज्यों के लिए तो राज्यों को अच्छे से समझ में आ गया, तुरंत काफी जल्दी समझ में आ गया कि कितनी ज्यादा डिफिकल्टी होती है वैक्सीन को प्रोक्योर करने में, फिर लगवाने में। क्योंकि आपको याद होगा, इनफैक्ट जो पंजाब सरकार है वो फॉरेन कंट्री के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से बात कर रही थी, लेना चाहती थी, लेकिन वहां के मैन्युफैक्चरर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर अब क्या हुआ कि कई सारे जो राज्य सरकार हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कहने लग गए कि जो पहले वाला सिस्टम था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद प्रोक्योर करके राज्यों को बांटती थी, वो ज्यादा बेहतर सिस्टम था। और इसी की वजह से यहां पर जो एक सबसे बड़ा चेंज अब ये किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये है कि 25% जो हिस्सा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अब देखेगी। अब ध्यान से सुनना, पहले क्या किया गया था, जितना भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर होता है, सपोज 100 वैक्सीन हमारे देश के अंदर बना, तो उसमें से पहले क्या था, 50 वैक्सीन डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 25 वैक्सीन सभी राज्य अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, और बाकी का जो 25% वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले सकते हैं। तो अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि 50% जो हिस्सा है हमारा, उसके साथ राज्यों का भी जो 25% हिस्सा है वो सभी हम वैक्सीन खुद खरीदेंगे। और जितने भी लोग हैं देश के अंदर 18+ एज ग्रुप में, क्योंकि अभी उन्हीं को वैक्सीन लग रहा है, 18 से नीचे वालों को वैक्सीन नहीं लग रहा है, तो इन सभी लोगों को जो वैक्सीन है वो हम फ्री में खुद प्रोवाइड कराएंगे। मतलब अब कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है वैक्सीन को लेकर। मतलब राज्य सरकार की जिम्मेदारी एक तरह से हटा दी गई है कॉस्ट को लेकर। लेकिन हाँ, यहां पर बेसिकली क्या किया जाएगा कि ये 25% वाला भी जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद खरीदेगी, वो फिर राज्यों को दे दिया जाएगा और राज्य जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में लगा सकेंगे। अब कोई भी कॉस्ट नहीं पे करना है। और ये सारी चीजें 2 वीक के अंदर होना स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली बताया जा रहा है 21 जून से ये आपका नया सिस्टम आ जाएगा। जो भी नई गाइडलाइंस हैं वो आगे चलकर इसमें लाई जाएंगी। लेकिन यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये बाकी का 25% क्या हुआ, ये जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं क्या वो भी खरीद सकेंगे? बिल्कुल, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स 25% खरीदते हैं वो अभी भी जारी रहेगा, वो उसको खरीद सकते हैं। और जिन लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं लगवाना है, जिनको पेमेंट करके लगवाना है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन डाल दिया है भारत सरकार ने। यहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा आज अपने स्पीच में यह बोला गया कि जितना भी कॉस्ट होगा, सपोज प्राइवेट हॉस्पिटल कोई वैक्सीन खरीद रही है जिसका कॉस्ट है 500 रुपए, तो वो मैक्सिमम लोगों से 650 रुपीज चार्ज कर सकती है, इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती है। क्योंकि रिसेंटली कुछ खबर ऐसी देखने को मिला था जहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स काफी ज्यादा चार्ज करने लग गए थे लोगों से। इसी की वजह से यहां पर सरकार ने कहा है कि जो भी कॉस्ट होगा, भले ही अगर आपका कॉस्ट सपोज आपने 2000 में खरीदा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, तो मैक्सिमम वो 2150 ही ये रुपए ले सकती है लोगों से। तो ये यहां पर बदलाव किया गया है वैक्सीन के अंदर। और लास्ट में एक और चीज यहां पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया, वो है आपका फ्री राशन। आपको पता है सरकार ने पिछले साल एक गरीब कल्याण योजना निकाला था, और वो योजना आपकी जब पहला वेव आया था वहां से लेकर नवंबर तक चला था। लेकिन जैसे ही आपका सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ, वापस से सरकार ने इसको स्टार्ट कर दिया, और इसको लेकर यह अनाउंसमेंट किया गया है कि 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में अनाज है वो अब दिवाली तक दिया जाएगा। मतलब नवंबर तक
तक ये आपका फ्री अनाज एक्सटेंड कर दिया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी दोस्तों आज प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में जो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी मैंने जस्ट आपसे बात किया इस योजना के बारे में, दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हो? दो स्टेटमेंट है इससे रिलेटेड। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए और आप इसका फायदा उठा पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।